नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर गुर्जर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। बच्चों के स्वास्थ्य में षणप्राशन का एक विशेष योगदान है। षणप्राशन महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता में इसका वर्णन किया है। कश्यप संहिता बच्चों के स्वास्थ्य का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों के रोगों पर औषधियों का वर्णन किया गया है। इसमें से एक षणप्राशन का भी उन्होंने वर्णन किया है। षणप्राशन, षण यानी सोना, प्राशन यानी चाटना, चटाना या खिलाना। सोने को खिलाना, उसमें कुछ मिश्रित औषधियों का मिश्रण किया जाता है। क्या है षणप्राशन? यह एक आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टिंग संस्कार है जो जन्म के बाद के 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। षणप्राशन में षणभस्म, शहद, गाय का घी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, अश्वगंधा, यष्टिमधु और गिलोय का मिश्रण होता है। ये एक मिश्रण निश्चित अनुपात और संतुलित मात्रा में होता है। जब इस मिश्रण को तैयार करके बच्चों को प्रतिदिन सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं और विशेषकर पुष्य नक्षत्र के दिन देने से में और ज़्यादा लाभ होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन सोने के औषधीय गुणों की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए इसको पुष्य नक्षत्र के दिन देना ज़्यादा उचित माना गया है। लेकिन दोनों का लाभ बराबर है। महीने में हम एक बार जो देते हैं उसकी थोड़ी हेवी डोज दी जाती है और रेगुलर डोज जो देते हैं वो थोड़ी लाइट डोज रहती है। षणप्राशन को जन्म से लेके 16 साल तक के बच्चों को देना अच्छा माना गया है। कम से कम 3 साल तक जिन बच्चों को हम षणप्राशन देते हैं उनके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक, शारीरिक विकास और अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो जो औषधियाँ हैं उनका वर्णन भी मैं आपको औषधियों के साथ बताता हूँ और उसको लेने के बाद, षणप्राशन लेने के बाद उसके लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तृत व्याख्या करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए देखते हैं ये औषधियों के बारे में, इसमें क्या क्या औषधियाँ हैं और उनसे क्या लाभ प्राप्त होता है। षणभस्म टैबलेट। षणभस्म शरीर में ओज बढ़ाकर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये धारण शक्ति, स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाता है। ये भस्म ऊर्जा, बल और स्टेमिना बढ़ाकर कमजोरी और थकान को ठीक करती है। आयुर्वेद के अनुसार षणभस्म हृदय की मांसपेशियों को मजबूती देती है, वह रक्त संचालन को सुधारती है। इसमें रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण होने की वजह से त्वचा की गुणवत्ता में बेहतर काम करती है। जल्दी उम्र ढलने की स्थिति को रोकती है। अस्थमा, खांसी, एलर्जी, सांस फूलना आदि में भी बहुत उपयोगी है। मन को शांत करने, तनाव को कम करने और नींद को। शहद में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। गले की खराश, खांसी और गले की सूजन दर्द में भी काम आता है। पाचन शक्ति में सुधार करता है। गैस, कब्ज, अपचन कम कर पेट को शांत रखने और पेट को, आंतों को साफ करने में सहायक होता है। वजन कम करने, वजन बढ़ाने में भी शहद बहुत उपयोगी है। मुहासे कम करता है, स्किन को पोषण देता है, त्वचा को ग्लोइंग और स्मूथ बनाता है। शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से भरपूर होता है जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है। गाय का घी शरीर की अग्नि को संतुलित करता है और पाचन सुधारता है। गाय के घी में ओमेगा 3 और रसायन गुण होते हैं जो स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। घी इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर में ओज का निर्माण करता है। हार्मोन संतुलन और शरीर में पोषण का काम करता है। बाल, आँख और त्वचा के लिए फायदेमंद है। वजन बढ़ाने में सहायक है। हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है। गिलोय, इसको अमृत बेल भी कहा गया है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लाभदायक है। बार बार होने वाले बुखार, सर्दी, जुकाम में लाभदायक है। एलर्जी रोग, त्वचा रोग और जो रेशेस होते हैं बॉडी पे, उसमें बहुत उपयोगी है। ब्लड को शुद्ध करता है। शुगर के रोगियों के लिए भी एक बहुत लाभदायक है। डाइजेशन को ठीक करता है। जॉइंट्स पेन और उसकी सूजन को कम करता है।
शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। ब्राह्मी मस्तिष्क को पोषण देती है और याददाश्त को बढ़ाती है, एकाग्रता को बढ़ाती है, तनाव, एंजाइटी कम करती है तथा नींद में भी सुधार करती है। बच्चों में मानसिक विकास को बढ़ाती है। अश्वगंधा ये शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बढ़ाता है, तनाव और कमजोरी को दूर करता है, वजन बढ़ाने में भी सहायक है, नींद की समस्या का समाधान करता है, इम्यूनिटी और स्टेमिना को बढ़ाता है। शंखपुष्पी इसके फूल सफ़ेद शंख के जैसे होते हैं। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है, चिंता, तनाव, बेचैनी में लाभ देती है, बच्चों में पढ़ाई और एकाग्रता को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। हाई ब्लड प्रेशर में भी ये उपयोगी है, नींद को बेहतर बनाती है और ब्रेन टॉनिक के रूप में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। पाचन और भूख को भी सुधारती है। यष्टि मधु यानी मुलेठी, यह गला, खांसी, कफ में बहुत लाभदायक होती है। आवाज़ को मीठा और साफ करती है, ज़्यादातर सिंगल लोग इसका यूज करते हैं। पेट की जलन और अल्सर में भी ये बहुत काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। वचा ये उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होती है जो बच्चे लेट बोलते हैं या जल्दी बोल नहीं पाते हैं, 1-1.5 साल 2 साल के बाद बोलते हैं। ये नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है, कफ, बलगम, जुकाम में राहत देती है, दिमाग को सक्रिय और तेज करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, गैस अपच में लाभदायक रहती है, मानसिक सुस्ती होती है उसको दूर करती है। जब ये सब औषधियाँ एक संतुलित अनुपात में मिश्रण के रूप में तैयार की जाती हैं तो च्यवनप्राशन कहते हैं, जो बच्चों के लिए अमृत के समान काम करता है। च्यवनप्राशन के लाभ, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है, शारीरिक विकास एवं वृद्धि में सहायक होता है, बार बार होने वाले संक्रमण, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से बचाता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है, पाचन शक्ति में अभूतपूर्व सुधार करता है, स्किन एलर्जी में राहत देता है, ओजस बढ़ाकर बच्चों को रोगों से बचाता है। इसके इस्तेमाल से जो बैड सेल्स, आनुवंशिक सेल्स हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। ये आनुवंशिक रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। इसलिए च्यवनप्राशन बहुत ही लाभकारी और बच्चों के लिए उत्तम औषधि है।